बाबू बाबले की बात मान के बाहर आ गई। मैंने जब तुझे कहा है कि अपने हाथ से सफाई कराई है, इतना सा भी निशान रह गया, किसी ने आके पूछ लिया तो फांसी लग जाएगी तेरी माँ। अम्मा अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तो तुम्हें फिर क्या टेंशन है? जा जाके देख। कमाल करती हो माँ तुम भी। एक सियाना मिला हुआ है मुझे अजाब झेलने के लिए, मुसीबत खाना। ये दिन भी देखना, लाशें ठिकाने लगानी पड़ रही। आपने वो लड़का कब गिरफ्तार हुआ? कौन था वो? कुछ पता चला कि नहीं उसके बारे में? ये खबर तो कोई 2 हफ्ते पुरानी है। हेड मोहर्रर ने मुझे बताया कि गिरफ्तारी को भी खुफिया रखा गया। आखिर क्यों? पुलिस वालों को तो रुपए बटोरने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए होता। मैं चाहता था कोई न कोई आसरा करवा के खरीद देते थे। आज हेड मुहर्रर को मुझ पर तरस आ गया। उसने हकीकत बयान कर दी। लेकिन हमारी सादिया कहाँ है? उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। कैसी है वो? कहाँ है वो? सादिया को कुछ पता नहीं चला, मगर जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा उसको बहुत मारा। उसने यही जवाब दिया कि मैं सादिया के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुना तो नहीं था कि वो उसी के साथ था। सुनी सुनाई बातें कब सही साबित हो रही। अगर उसे पता होता तो वो अपनी हड्डियां तोड़वाता। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती। तो कहाँ गई वो? कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया हमने अपनी बच्ची को। तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ नहीं गया। अस्पतालों में, बसों के अड्डों पर, थानों में, अब भी मुसलसल टेलीफोन करता रहता हूँ। मेरा दिल क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता मेरा दिल? अपने दिल से पूछो कि इस वक्त कहाँ है तुम्हारी बेटी। आप देखिएगा, वो कहीं नहीं है, वो यहीं पर है, इसी शहर में। एक दिन जरूर आ जाएगी वो। मेरी बच्ची कहीं नहीं जा सकती। बाबू तुम बाहर जाओ, मुझे सादिया से कुछ काम है। क्या काम है? कहा ना बाहर जाओ, तुमसे कोई काम नहीं है। और वैसे भी अम्मा तुम्हें ढूंढ रही है बाहर, शायद कुछ मंगवाना हो उन्हें। जाओ, शाबाश। अच्छा। और सुनो, खुदा के वास्ते किसी से कुछ कह मत देना। और बेकरी से सादे के लिए जूस लेके आओ। बेचारी घबराहट से जद पड़ गई। हाँ, ठंडा वाला लाऊंगा, आम वाला। हाँ हाँ, वही वाला लेके आना। मीठा मीठा। दुल्हन बेगम, आपको कुछ और चाहिए? मैं मार्केट से लेता आऊंगा। खबरदार, तुमने बाहर जाके किसी से कुछ कहा तो, या घर की कोई बात इधर से उधर की तो। नहीं कर लाना कोई बात। चलो जाओ। दुल्हन बेगम, आप टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो अम्मा भी घर आ गई है ना। मैं आता हूँ। तुम्हें कहा ना बाहर जाने को। जा रहा हूँ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने जो कुछ किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था।
मुझे तुमसे अकेले में बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला कि मैं तुमसे पूछ सकती कि तुम हो कौन और कहां से आई हो और यहां तक कैसे पहुंच गई। हाशिम को कैसे जानती हो तुम? तुम्हारा आगे पीछे कोई है भी या नहीं? मैं कोई नहीं है, मैं तो धूल बन गई हूँ। मैंने कितनी दफा तुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन दिल पर बोझ होगा तो सारी जिंदगी तकलीफ में रहोगी। आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझसे कह दो, हो सकता है कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे शादी की रात उठा के ले गया था तो मुझे बेहोश कर दिया था। अम्मा प्यारी अम्मा, मुझे मिस कर रही हो? बाबू ये बदबूदार तेल लगा के ना मेरे कंधे से ना लगा कर, दफाओ। अम्मा खुद ही बुला के खुद ही डांटती रहती हो। है? मैंने बुलाया तुझे? शिनाज कह रही थी तुम बुला रही हो। ओ मैं तुझे बताना चाह रही थी कि मेरे साथ अस्पताल में क्या हुआ। क्या हुआ अम्मा बताओ। बात को छोड़, पहले अपनी बेगम पे नजर रख। एक खून कर चुकी है वो, ऐसा ना मुझ पे हमला कर दे कहीं। अम्मा मेरी दुल्हन बेगम ऐसे नहीं है कि तुम पे हमला कर दे। हाँ बस ये हर वक्त मेरी दुल्हन ना किया कर। महल्ले वालों को खबर हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मसला सारा खराब हो जाएगा। मैं नहीं डरता मोहल्ले वालों से। ए बात सुन, हमें तो अपनी इज्जत का ख्याल है ना, तू नहीं डरता तो क्या हुआ। बात सुन, अपनी बेगम को खबरदार कर दे, दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो टिक्का बोटी कर दूंगी, समझ आई? बहुत बुरा पेश आऊंगी मैं। आप जना मेरी दुल्हन बेगम को छोड़ो, बताओ क्या कह रही थी? हाँ अस्पताल में सब कह रहे थे कि कत्ल का केस है, केस बना तो अदालत में भी जाएगा तो तेरी दुल्हन बेगम को जेल हो जाएगी। अम्मा तुम्हारे मुंह में खाक, क्या कह रही हो? तेरे सर में खाक मनूस। अरे कत्ल भी करे और तौबा भी करे, ये नहीं होता है जमीन पे। कोई हाथ लगा से मैं उसके सर पे आसमान गिरा दूंगा। खड़ा तो तुझसे सीधा हुआ नहीं जाता, आसमान गिराएगा बड़ा है कहीं से। जब तू जाके वो लेके आ जो मैंने तुझसे सौदा लाने को कहा है, और खबरदार जो पैसे मारे सौदे में से। अम्मा मेरी ईमानदारी पे शक ना किया करो। हाँ ठीक कमीना हो गया, बहुत ही कमीना हो गया, होशियार हो गया भाई। तौबा। अरे बात सुन, अगर मैं अपने बाबू से उसकी शादी ना करती तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ बर्बाद होती, अंदाजा है तुझे उसका? है? और वो इतना बड़ा चांद चढ़ाया इसने, वो तो सीधा सीधा फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा। कोई नहीं बचा सकता था उसे। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप। अम्मा वो केस तो दब गया ना। और क्या क्या होगा, अस्पताल वाले जाने, हाशिम जाने। अम्मा आपने गौर नहीं किया, जब हाशिम को स्ट्रेचर पे डाल रहे थे तो उसकी सांसें थम थम के चल रही थी। क्या तो तू ठीक रही, मुझे भी जिंदा ही लग रहा था, मरा नहीं था। आपको कैसे पता? जरूर डॉक्टर ने बताया होगा आपको। डॉक्टर के पास तो मैं गई नहीं, उसकी तो शक्ल भी नहीं देखी, मैं तो ड्रेसर मार छोड़ और भाग ली मैं तो। इसका मतलब है कि वो किसी भी दिन यहाँ पे नाजिल हो जाएगा।
तो आने दे, तुझे क्या तकलीफ हो गई भाई? अम्मा, हाशिम यहाँ हरगिज नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ आपसे। वाह भाई वाह। आपने वो 4 नंबर पेशेंट को ड्रिप दे दी थी? जी सर। काफी देर हो गई है, मुझे लग रहा है लावारिस है, शायद कोई अंदर छोड़ के चला गया है। आधा घंटा गुजर गया है, कोई होता तो आ ही जाता। उनकी जेबी वगैरह चेक करें आप, शायद। सर मोबाइल है? लास्ट डायल नंबर मिला है। जी। इस वक्त किसका फोन है? हेलो हेलो, किरण हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके किसी अजीज को हॉस्पिटल में लाया गया है।